करें, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो सीएम धामी ने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में की पूजा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ में पूजा अर्चना की है। शीतकालीन चारधाम यात्रा का निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री ने। चारधाम यात्रा के कार्यों का निरीक्षण किया गया। बड़ी खबर, सीएम धामी ने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शीतकालीन चारधाम यात्रा का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। चारधाम यात्रा के कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी ने ओंकारेश्वर मंदिर में वहां वो पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार के दर्शन किए। शीतकालीन चारधाम यात्रा का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। चारधाम यात्रा के कार्यों का निरीक्षण किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। सीएम धामी ने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ में पूजा अर्चना की। इस वक्त की बड़ी खबर, शीतकालीन चारधाम यात्रा का निरीक्षण किया गया। चारधाम यात्रा के कार्यों का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने। इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी ने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा की। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ में पूजा अर्चना की है। इस वक्त की बड़ी खबर, शीतकालीन चारधाम यात्रा का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ का दर्शन किया और साथ ही शीतकालीन चारधाम यात्रा का निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने ऊखीमठ में पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ की पूजा की। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ में पूजा अर्चना की है। तो शीतकालीन चारधाम यात्रा का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। चारधाम यात्रा के कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। सीएम धामी ने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना की है। ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ में पूजा अर्चना की। इस वक्त की बड़ी खबर, शीतकालीन चारधाम यात्रा का निरीक्षण किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। चारधाम यात्रा के कार्यों का निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना भी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ में की पूजा अर्चना। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा के कार्यों का निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ में पूजा अर्चना की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शीतकालीन चारधाम यात्रा का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो चारधाम यात्रा के कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी ने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना की है। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है कि चारधाम यात्रा का शीतकालीन आज से शुरू हो रहा है। यूं तो अभी तक देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा की यदि बात करें तो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में सिर्फ ग्रीष्मकालीन यात्राएं जो होती है, अभी तक उत्तराखंड उसी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस बात से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत की जा रही है। जो आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शीतकालीन यात्रा, चारधाम यात्रा की शुरुआत की जा रही है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल भी ऊखीमठ से और आज भी ऊखीमठ वहां पर है और ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में सुबह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ वहां से चारधाम यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि इन चारधाम यात्रा में जो शीतकालीन यात्रा रहती है, इस यात्रा से यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और श्रद्धालु भी काफी आएंगे। क्योंकि चारधाम यदि बात करें ग्रीष्मकालीन यात्रा की, तो ग्रीष्मकालीन में चारधाम जो यात्रा होती है वो अपने अपने जगह में होती है। यानी कि जहाँ केदारनाथ मंदिर है पहाड़ों पर, जो काफी दुर्गम जाना जाता है, वहां पर होती है। दूसरी बात, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों जगह होती है। लेकिन शीतकाल में क्या होता है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाती है। बर्फबारी के कारण मंदिर को बंद करना पड़ जाता है। मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है, चारों धाम को, और चारों धाम से मंदिर मूर्ति को नीचे लाया जाता है। जो केदारनाथ को नीचे लाया जाता है, जो ऊखीमठ में जहां तक पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरीके से बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की पूजा अर्चना नीचे लाकर की जाती है। जी। तो हर साल का यही रूप है। लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री के द्वारा यह किया गया है कि चारधाम यात्रा जो है वो शीतकालीन भी शुरू हो जाएगी और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसका एक और तर्क यह भी मुख्यमंत्री ने दिया है कि चारधाम यात्रा के कारण इस बार जो यात्रा है शीतकालीन यात्रा होगी। पहले तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। दूसरी बात, उत्तराखंड पर्यटन बहुल क्षेत्र है, पर्यटन बहुल क्षेत्र जाना जाता है और देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिससे कण कण में देवता वास करते हैं। तो इसी प्रकार से चारधाम यात्रा यदि शीतकालीन शुरू हो जाती है तो यहाँ के
लोगों को जो ग्रीष्मकालीन व्यवसाय था वो शीतकालीन जी। व्यवसाय भी रहेगा। यानी कि मंदिर जहां पर मूर्ति को विस्थापित किया जाता है या शीतकाल में, वहां पर लोग जाकर के दर्शन कर सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा शीतकालीन दर्शन करने आएंगे, जीएमवीएन यानी गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के द्वारा उन्हें 10% बुकिंग पर आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि 10% की छूट दी जाएगी। जो भी व्यक्ति बुकिंग कराते हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे किसी बाहरी राज्य से या किसी देश विदेश से सैलानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ दर्शन करते हैं, तो वहां पर उन्हें 10% की छूट भी दी जाएगी होटल में ठहरने को लेकर के। तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिससे उत्तराखंड में रोजगार का भी सृजन होगा। इन चारधाम यात्रा को देखा जाए तो जो लोग सिर्फ यात्राओं पर निर्भर रहते थे, जिनके घर गृहस्थी यात्राओं के कारण भी चला करती थी, साथ ही साथ तो रोजगार करने वाले लोग, दुकानदार, गाड़ी चलाने वाले, टैक्सी ड्राइवर लोग होते हैं, या जब बात करें घोड़े खच्चर की, तो इन सभी के लिए भी यह बहुत बड़ी बात है कि चारधाम की शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत की जा रही है। साथ ही साथ जहां पर यह यात्रा चारधाम में जहां पर मूर्ति को विस्थापित किया जाता है, वहां पर भी लोगों के बीच व्यवसाय का सृजन होगा और लोग व्यवसायी वर्ग से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि यदि बात करें ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा को लेकर, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की घोषणा से कहीं ना कहीं इस बार यात्रा में यदि बात करें कि काफी ज्यादा आपदा ने प्रभाव डाला था, वहीं शीतकालीन यात्रा से लोगों में काफी खुशी का माहौल है। क्योंकि अब यह यात्रा, पहले यह यात्रा 6 महीने तक चलती थी, लेकिन 6 महीने में भी क्या होता था कि आपदा के कारण 1 महीने के आसपास यात्राएं बंद ही रह जाती थी, चढ़ाई बंद रहती थी, कहीं भूस्खलन देखा गया, जैसे इस साल भी भूस्खलन देखा गया, भारी बारिश देखी गई, यात्राएं बंद रहती थी। यानी कि कहा जाए कि यह 5 महीने के आसपास ही यह यात्राएं चलती है। लेकिन उसके बाद जब शीतकालीन यात्रा शुरू हुई तो यह भी लगातार 6 महीने तक चलेगी। तो यह देखा जाता है कि लगातार 1 साल तक अब से पूरे चारधाम का दर्शन लोग 1 साल तक कर सकेंगे। यानी कि मंदिर का दर्शन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, मूर्ति जहां पर विस्थापित की जाती है दूसरी जगह ला करके, जैसे केदारनाथ की मूर्ति ऊखीमठ में लाके रखी जाती है ओमकारेश्वर मंदिर में, तो वहां पर लोग उसका दर्शन कर सकेंगे और उसके पुण्य के भागी बनेंगे। जी बिल्कुल। अब यशराज, लेकिन इन दिनों क्योंकि यात्रा मार्गों में किस तरीके की व्यवस्था है और जो दूर दूर से यात्री यहाँ पर, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए, उनके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा जो है वो व्यवस्था की गई है। क्योंकि ग्रीष्मकालीन यात्रा को लेकर काफी युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारियां की जाती है, लेकिन अब शीतकालीन चारधाम यात्रा जो है जो शुरू यहाँ पर होती नजर आ रही है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है। मुख्यमंत्री यहाँ पर जब आए, उन्होंने क्या मीडिया से बातचीत की शीतकालीन चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत पहले से यह अनाउंस कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए बोल रहे हैं कि चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो 8 से शुरू की गई है। वहीं इस चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ऊखीमठ जाकर कर रहे हैं और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। यदि व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा की तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, विधि व्यवस्था को पूरा कर लिया गया है, होटल की व्यवस्था को ठीक कर लिया गया है। यदि ठंड के कारण किसी को कोई परेशानी भी होती है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। पहाड़ों पर गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, रहने की उचित व्यवस्था की, ये समुचित व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही साथ लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए डॉक्टरों की टीम भी पहाड़ों पर भेज दी गई है, वहां पर तैनात की गई है। हॉस्पिटल को है विशेष रूप से अस्पतालों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी बोला गया है कि डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है, नर्सों की ड्यूटी लगा दी गई है। यानी कि छुट्टियां जिनकी भी थी उन छुट्टियों को भी कम कर दिया गया है, कैंसिल करने के साथ ही साथ लोगों को ड्यूटी पर लगा दिया गया। साथ ही साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है कि बर्फबारी के कारण भी यदि कुछ आपदा आ जाती है या किसी को कोई आहत हताहत होते हैं तो उन्हें तुरंत रेस्क्यू किया जाए, इसके लिए भी व्यवस्था को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि इन चारधाम यात्रा जब भी चलेगी तो जितने भी मंत्री यानी कि उत्तराखंड के मंत्री जो है वो भी उन यात्राओं में जाएंगे और वहां से जाकर के इन यात्राओं का प्रचार प्रसार करेंगे, दर्शन करेंगे, श्रद्धालु के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और प्रशासन को यह की टीम भी वहां पर तैनात कर दी गई है, लोगों से जगह जगह बातचीत भी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और यदि कभी कोई परेशानी देखी जाती है तो उसका निराकरण भी जल्द से जल्द निकाला जाए। तो इस प्रकार से यह शीतकालीन चारधाम की यात्रा जो है ये पूरी तरीके से तैयारी के साथ ही की जा रही है। इसकी तैयारियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा करीब 2 महीने पहले से ही लगातार की जा रही थी। पहाड़ों पर
डॉक्टरों की टीम को भेज दी गई थी, पुलिस की टीम को तैनात जी। कर दिया गया था, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया था। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। इतना ही नहीं, विधायक और जो भी पहाड़ों के विधायक है वो भी अपने 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 जगह में ही रहेंगे और वहां पर लोगों के बीच बातचीत भी करेंगे। साथ ही साथ मंत्रियों को भी भेजा गया है, जितने भी मंत्री हैं, चाहे बात करें धन सिंह रावत की, प्रेमचंद अग्रवाल की, ये सभी मंत्री अपने जगह जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, रेखा आर्या की सभी जगह जाएंगे और वो जा करके वहां पर लगातार चारधाम यात्रा का जायजा लेंगे। और यदि बात करें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की, तो सतपाल महाराज भी चारधाम यात्रा जो शीतकालीन यात्रा है वहां पर जाएंगे और यात्रा में भागीदार करेंगे और साथ ही साथ लोगों से भी मिलकर उनके हालचाल पूछेंगे और किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी हो तो इसकी समाधान के लिए तुरंत वहां पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ यदि बात करें पहाड़ों पर बर्फबारी की, तो पहाड़ों पर यदि बर्फबारी हो जाती है तो जेसीबी टीम को भी तुरंत तैनात कर दिया गया है ताकि यदि बर्फ को तुरंत हटा दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो शीतकालीन यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका जायजा लिया है। ओंकारेश्वर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी इस बीच की और रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी।